गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिवे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो आज कैंप के दूसरे दिन के दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। तो आज जैसे कि हमने कल चर्चा किया था कि ये स्किल बेस कैंप है, तो आज हम देखेंगे चित्रकेतु महाराज की कथा से, भागवतम से the process of cultivation. The process of cultivation and care. कि हम नए लोगों को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, और फिर कल्टीवेट के साथ साथ कल्टीवेशन का अर्थ होता है कि केयर भी करना। तो इसमें कथा ऐसे स्टार्ट होती है इधर भागवत में कि जब वृत्तासुर का वर्णन कर देते श्रील सुखदेव गोस्वामी, तब
परीक्षित महाराज बोले कि एक राक्षस का भगवान नारायण में ऐसे चित कैसे लगा, क्योंकि आज तक कभी देखा नहीं गया कि कोई राक्षस प्रजाति का व्यक्ति जो एकदम गहन अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहा है, उसको भगवान नारायण के चरण का मतलब इतनी प्रीति कैसे हो गई। तो बोले कि वो वृत्तासुर जो है उसके पिछले जन्म में चित्रकेतु महाराज थे, और फिर चित्रकेतु महाराज कैसे भक्त बने और फिर उनको कैसे श्राप मिला, और ये सब वर्णन कर रहे हैं। yes? So here Sukadeva Goswami is speaking. Canto 6, chapter 14, King Chitraketu's lamentation, text 9. Shishuka uvacha शृण्वस्वहितो राजन् इतिं हिंसाम् इमं यथा श्रुतुं दैपायनं मुखान् नारदेवलापि अपि. But Rishi Sukadeva Goswami said, O king, I shall speak to you the same history I have heard from the mouths of Vyas, Dev, Narada and Devala. Please listen with attention. So instruction has just given that please listen with attention. Then next shloka. O King Parikshit, in the previous Surasen, there was a king named Chitraketu. In the province of Sursen, मतलब सुरसेन वंश में जो है एक चित्रकेतु नाम का राजा हुआ, वो रूल्ड द एंटायर अर्थ ड्यूरिंग हिज रीजन. द अर्थ प्रोड्यूस्ड ऑल द नेसेसिटीज फॉर द लाइफ. यहाँ बता रहे कि सुरसेन वंशज में एक ये राजा हुआ चित्रकेतु. वो पूरी पृथ्वी के राजा थे. और पूरी पृथ्वी जो है हमारी सारी जरूरियतों का ध्यान रखती है. इसमें कोई बड़ा लंबा श्लोक पर एक अच्छा पर्पट लगती है कि भाई जरूरत इसलिए पूरी करती है क्योंकि हम सब भगवान के अंश, सारी भगवान की प्रॉपर्टी है, पर कुछ लोग एक्सप्लोइट करते हैं वगैरह वगैरह. इसीलिए पृथ्वी जो है अभी इतना फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है. तो आगे बता रहे थे चित्रकेतु had a 10 million wives. कितने? 10 million wives. But although capable of producing the children, he didn't receive any child from any of them. By chance, all wives were barren. मतलब सारी जो है 10 लाख पत्नियां, तो भी क्या था? एक पुत्र नहीं था. तो ये भौतिक संसार का स्वभाव. 10 लाख पत्नियां है तो भी एक पुत्र नहीं है. पूरा राजा है, सब कुछ है, पर क्या नहीं? पुत्र नहीं. एक चीज कमी रहेगा और भौतिक संसार. टेक्स्ट 12. Chitraketu, the husband of these millions of wives, was endowed with a beautiful form, magnanimity in youth. बहुत सुंदर दिखते थे. ऐसा नहीं कि बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत जवान. He was born in a high family. राज परिवार में उनका जन्म हुआ. He had complete education. Yes, राज विद्या भी ली थी. And he was a wealthy and opulent. Nevertheless, in spite of being endowed with all these assets, he was full of anxiety because he didn't have a son. बहुत चिंता में रहते थे. इतना सब मैं किसको दूंगा? क्या होगा मेरे राज्य का? क्या होगा? क्या होगा? Yes. तो तभी आगे his queen all the beautiful faces and attractive sights. उनकी पत्नियां भी बहुत सुंदर थी. Yet neither his opulence, he hundreds and thousands of queens, nor the lands of which he was supreme proprietor, were source of happiness for him. बोले कि वो सब ऐसा नहीं थी. बहुत रानियां, उनके जो राजमहल, वो सब उनके खुशियों का कारण बना था. Once upon a time, when a powerful sage named Angira was traveling all over the universe without engagement, by his sweet will, he came to the palace of Chitraketu. एक बार क्या हुआ कि अंगिरा मुनि घूमते घूमते चित्रकेतु महाराज के
महल में जा पहुंचे। फिर महामुनि अंगिरा ने कहा, सबसे पहले चित्रकेतु इमीडिएटली स्टूड अप फ्रॉम हिज थ्रोन एंड ऑफर्ड हिम वर्शिप। राज सिंहासन से खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया, पानी दिया, और उसके बाद जो भी मेहमान नवाजी की जो भी प्रक्रिया होती है वो सब की, और उसके बाद उनको अच्छा स्थान दिया बैठने के लिए, और फिर वो ऋषि मुनि अंगिरा के चरण में बैठ गए। O King Parikshit, when Chitraketu bent low in humility, seated at the lotus feet of great sage, the sage congratulated him for his humility and hospitality. The sage addressed him in following words. साधु प्रसन्न हुए उनकी नम्रता देख के, और फिर अंगिरा ने कहा, The great sage Angira said, My dear king, I hope that your body and mind, your royal associate and paraphernalia are well. When the 7 properties of material nature, the total material energy, the ego, the 5 senses, object of sense gratification, are in proper order, the living entity within the material elements is happy. Without these 7 elements, one cannot exist. Similarly, a king always protected by 7 elements: his instructors, Swami or Guru, his ministers, his kingdom, his fort, his treasury, his royal order, and his friends. Yes. So, O king, next, O lord of humanity, when a king directly depends upon his associate and followers, their instructions, when king directly depends on his associate and follower, their instructions, he is happy. Similarly, when his associate offer their gifts and activities to the king and follow his orders, they are also happy. King's happiness depends on their followers' happiness. And their followers' happiness depends on King's happiness. O king, are your wives, citizens, secretaries and servants, the merchants and who sells the spices and oil under your control? Are you in full control of ministers, the inhabitants of your place, your provincial governors, your son and your other dependents? पूछ रहे हैं. If the king's mind is fully controlled, all family members, governed hobbies are subordinate to him. His provincial governors present tax on time without resistance, what to speak of lesser servants. O King Chitraketu, I can observe that your mind is not pleased. You seem to have achieved your desired goal. Is this because of you yourself, or has been caused by others? Your pallid face reflects your deep anxiety. Sri Shukdev Goswami said, O King Parikshit, all the great sage Angira knew everything. He inquired from the king in this way. Thus the Chitraketu, desiring a son, bent low in great humility and spoke the great sage as follows. Yes? So, इसमें से क्या समझना है कि अंगिरा मुनि एक बार चले गए चित्रकेतु महाराज के पास। तो ऐसे ही हमारा ऑडियंस क्या है? चित्रकेतु। यस, यूथ क्या है? चित्रकेतु। और हम जो है अंगिरा का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कैसा हो सकता है कि ये रिवाज है कि आप कोई यूथ को मिले तो सबसे पहले आप देखिए उन्होंने कैसे अप्रोच किया। सबसे पहले देखो, उन्होंने सबसे पहले वो जो चित्रकेतु महाराज थे उनकी जो ऑडियंस था उनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया। सबसे पहले ज्ञान देना चालू नहीं कर दिया। सबसे पहले उन्होंने उनको कैसे रिसीव किया। तो सिमिलरली जब हम किसी को अप्रोच करते हैं
तो वो हमें कैसे रिसीव करता है या फिर वो हमें कैसे हमसे बात करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। जैसे हम किसी को बोले हरे कृष्णा तो वो बोलेंगे यस हरे कृष्णा, या फिर हम खड़े हैं तो कोई सामने से बोले हरे कृष्णा, या फिर अब थोड़ा एक बार सुनेंगे तो वो कैसे सुनता है, बात करता है, उसके हिसाब से फिर उससे प्रसन्न होके उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू उनको ज्ञान दिया या फिर उनसे ऐसी बातचीत किया। और अंगिरा मुनि की इधर एक गुणवत्ता बताई गई है कि उनको वो पहले से ही पता था कि इनको, वो तो ऑब्वियसली राजा थे तो सबको पता रहता है कि इनके पास सन नहीं है, पर फिर भी एज ए मैटर ऑफ एटिकेट कि वो व्यक्ति ही बोले, है ना, और व्यक्ति का ऑरा या फिर व्यक्ति को देख के पता चल जाता है कि हाँ व्यक्ति दुखी है। मोरलेस आज देखेंगे आज संसार में तो सारे लोग दुखी ही है, और मंदिर में तो सबसे हाईएस्ट दुखी लोग आते हैं, और मंदिर में सबसे ज्यादा दुखी लोग आते हैं। वो मंदिर आया है मतलब वो अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है, वरना क्यों मंदिर आएगा? उसको कुछ चाहिए है, या तो उसको कुछ इच्छा है, या तो बस अभी वो चाहिए था नहीं मिला इसलिए दुखी है, इसीलिए मंदिर आया है। हाँ, कोई उसका मित्र जोर जबरदस्ती पकड़ के लाया वो अलग बात है, बट जनरली तो लोग अपनी स्वेच्छा से ही आते हैं, है ना। तो वो व्यक्ति का हाल कहीं ना कहीं चित्रकेतु महाराज जैसा है। क्या वो व्यक्ति का हाल कैसा है? कहीं ना कहीं चित्रकेतु महाराज जैसा है। कि सब कुछ है जीवन में, या फिर कुछ है, कुछ चीजें नहीं है जीवन में, बस सबसे एक बड़ा मेन बात नड रहा है उसको। तो उनको पूछते हैं कि आपका सब ठीक है? इसलिए पूछना चाहिए सबसे पहले, हाउ आर यू, दैट्स फाइन, तो वही बोलेंगे ऑलमोस्ट लोग, हाँ फाइन। कोई डायरेक्ट ही बोल दे क्या बताओ अभी क्या चल रहा है जीवन में, मतलब कि हाँ वो व्यक्ति सही में बहुत दुखी है इसलिए डायरेक्ट बोल दिया उसने। तो इसीलिए सबसे पहले ये मोरल एटिकेट्स है कि भाई कोई भी व्यक्ति से बात करे तो कैसे है, ठीक है। अगर हम हमारे कोई रेगुलर प्रोग्राम में आ रहा है, हमको पहचान दे तो बोल सकते कैसे है, आपके पेरेंट्स का तबीयत ठीक है, आपका स्टडी कैसा चल रहा है, आपका जॉब कैसा चल रहा है, यस। तो वो जैसे पूछेंगे तो बताएंगे कि हाँ अरे हाँ जॉब में थोड़ा प्रेशर चल रहा है, ओह अच्छा ऐसा हुआ, हाँ, है ना। और ये सब तो पहले रिलेशनशिप, या फिर एकदम न्यू है तो अच्छा, ओह अच्छा आप पढ़ाई करते हैं, अच्छा ओह अच्छा वाह वेरी नाइस, इधर पढ़ाई करते हैं, इधर जॉब करते हैं, ये अच्छा आपने क्या पढ़ाई की है, ये बहुत अच्छा, ऐसे यस। तो सबसे पहले उसको ऐसे अप्रोच किया, है ना, एक रिलेशन बनाया, डायरेक्ट नहीं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, है ना, ये हमारा प्रोग्राम होने वाला है, आओगे क्या? तो ये हो सकता है कि थोड़ा मतलब लोगों को सरप्राइज लगे, या फिर उससे भी अच्छा हम कर सकते हैं कि पहले उनके नाम पूछ ले, बोले आपसे स्टूडेंट्स लगते हैं, बोले हाँ
हम सब स्टूडेंट्स हैं। अच्छा कौन से कॉलेज में पढ़े? ये कॉलेज में पढ़े। ओह अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप ही लोगों के लिए हमारे पास एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं। या फिर जॉब वाला है तो बोले यस, जो पास आउट हो चुके हैं पर जो जॉब करते हैं यस, उनके लिए हमें खास प्रोग्राम कर रहे हैं। यस, सबसे पहले नाम पूछ लो अप्रोच में, और बार बार नाम रिपीट करते हो। लोगों को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा ये टेक्निक है कि नाम दोहराते हो। जिस जैसे नाम बोलेगे वो व्यक्ति सामने देखेगा, है ना? देव, सही बोला? देव। यस, आप क्या सोचते हो? देव। यस, तो नाम देना जो है बड़ा प्रभावित करता है लोगों को, इसलिए बार बार नाम दोहराते रहो। कोई देव तो ध्यान देगा बराबर ना? देव, हाँ हाँ, यस यस, बहुत बराबर। उसके बाद अभी देखो चित्रकेतु महाराज ने कुछ बोला। क्या बोला? King Chitraketu said, "O great Lord Angira, because of your austerity, knowledge and transcendental samadhi, you are free from all reaction of sinful life. Therefore, as a perfect yogi, you can understand everything, external and internal, regarding embodied conditions, so like us. O great soul, you are aware of everything, yet you are asking me why I am full of anxiety." Chitraketu was knowing. Therefore, in response to your order, let me disclose the cause. As a person aggravated by hunger and thirst is not pleased by the external gratification of flower garlands or sandalwood pulp, I am not pleased with my empire, population, possession, which are desirable even for the great demigods, because I have no son. Therefore, O great sage, please save me and my forefathers, who were descending to the darkness of hell, because I have no progeny. Kindly do something so that I may have a son to deliver us from the hellish conditions. Putra. In response to the request of Maharaj Chitraketu, Angira Rishi, who was born of Lord Brahma's mind, was very merciful toward him. Because the sage was a greatly powerful personality, he performed a sacrifice by offering oblations of sweet rice to Tvashta. O Parikshit, best of the Bharatas, the remnants of food offered in Yajna were given by the sage Angira to first and most perfect among Chitraketu's millions of queens, whose name was Kritadruti. Yes. Therefore, the great sage told to the king, "O great king, now you will have a son who will be the cause of both jubilation and lamentation." Harshashok Pradatta. The sage then left without waiting for Chitraketu's response. Yes, तो आप देखिए चित्रकेतु महाराज ने बोला कि क्या बोलेंगे अभी। तो चित्रकेतु महाराज ने बोला कि देखो मैं ना, मतलब मेरी ये सिचुएशन से मैं हैप्पी नहीं हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, पर फिर भी ये सारी चीज़ें मुझे सुख नहीं देती क्योंकि मेरे पास पुत्र नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो संसार में ऐसे ऐसे जीवात्मा है जिनके पास बहुत ही पैसा है, गाड़ी है, बंगलो है, पर फिर भी वो दुखी रहते हैं। आप देखिए संसार में बहुत सारे लोगों के पास इवन सुख संपत्ति है तो भी वो दुखी है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज ढूंढते रहते हैं जो उनको चाहिए। इसीलिए उनके पास जो है ना, उनसे भी उनको क्या हो जाता है,
डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है। और डिससेटिस्फैक्शन का कारण क्या है? क्योंकि उनके पास जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे, उनको क्या लगता है कि ये नहीं है ना, इसलिए मैं दुखी हूँ। क्योंकि भौतिक संसार में हमारा असंतुष्ट रहने का स्वाभाविक है। तो इसीलिए बात क्या है कि ये संसार में आप देखेंगे तो सारे लोग दुखी हैं। भगवान ने 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान, 2 पैर, बुद्धि सब दिया है, पर फिर भी क्या है? दुखी है। क्यों? जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों दुखी है? अरे मेरा फ्रेंड आगे निकल गया। और क्यों दुखी है? या कोई छोड़ के चली गई। या और क्यों दुखी है? घर वाले जीने नहीं दे रहे, मेरी अपेक्षा के अनुसार नहीं हो रहा है, या मेरे अनुसार कार्य नहीं हो रहा, इसलिए जीवात्मा दुखी है। या तो दुख तो हर संसार में है। तो ऐसा मत समझिए कि हाँ हमको ही दुख है, उसको कुछ दुख नहीं है। सभी संसार में दुखी है, माया सबको मारती है। तो ये बात से हमें सबसे पहले कन्विंस होना पड़ेगा कि भागवत धर्म क्या जो शिक्षा है, भक्ति करने का सबको आवश्यकता है। ऐसा कोई जीवात्मा नहीं है कि जिनको भक्ति करने का आवश्यकता ही नहीं है। दुखी सब लोग हैं, कहीं ना कहीं सबके जीवन में दुखी है, दुख। यस। तो आप देखिए इधर क्या बताया, इधर जो है अंगिरा मुनि उनको पहले पूछे, फिर उन्होंने ही अपना दुख बताया। तो कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जो बता देते हैं, या बट जब हम अप्रोच कर रहे हो किसी को या फिर बात कर रहे हो तो इन जनरल में तो लोग नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, बताते हैं। पर हमें सामने से क्या बताना है कि भाई देखो हमारे जो डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स है, हमारे जो रूटीन प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशंस इसमें दिया गया है। जैसे इन्होंने क्या किया, अंगिरा मुनि ने बोला कि ठीक है तुम्हारे पास सन नहीं है तो मैं तुमको खीर का पात्र दिया, और फिर बोले कि यज्ञ करवाया, और फिर बोला कि ठीक है ये तुम्हारी रानी से जो है तुम्हें सन मिलेगा जो हर्ष और शोक दोनों का कारण होगा। तो ऐसे ही हम उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्या इन्होंने तो टेम्पररी दिया क्योंकि वो रेडी नहीं थे वो सब रिसीव करने के लिए हाईएस्ट मैसेज। वो सन से इतने आसक्त थे तो उनको क्या चाहिए था, केवल सन ही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। बोले ठीक है एक शोक और दुख, शोक और हर्ष और शोक देगा, ऐसे दो ऐसे ऐसे पुत्र आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे ही सिमिलरली मतलब हमें, क्योंकि व्यक्ति हमारे से सिंपैथी एक्सपेक्ट करता है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, हाँ यस भगवान करे आप पास हो जाओ, या फिर आपका काम आगे बढ़ता रहे या फिर होता रहे। एंकरेजिंग द पीपल कि हाँ ठीक है बहुत अच्छा है, करते रहो, होता रहेगा। क्योंकि आप बोलेंगे कि ये सब क्या बेकार की बातें लगा रखी है, जिम जाते हो या जॉगिंग करते हो या क्रिकेट खेलते हो, मूवीज देखते हो, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है आप करते हो। तो बेसिक फंडा यही है रिलेशनशिप का कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके बारे में पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा उससे सुने, ज़्यादा से ज़्यादा हम थोड़ा समय दे उनको, और फिर कम से कम बात नहीं बट वो क्या बोलना चाहता है, क्या समझना चाहता है, कैसे बात करता है और कैसे एक्ट करता है देखना चाहिए थोड़ा। उससे ही अच्छे से रिलेशन बनता है। क्योंकि आप
काम से काम बात रखोगे ना तो हेड से आप हेड और उसका हेड, आप दोनों का हेड से हेड रिलेशन बनेगा। बड़ा उसके बारे में बात करोगे क्योंकि सबको अपने बारे में बताना अच्छा लगता है, जो उसके बारे में पूछता है उसके साथ रहना उसको अच्छा लगता है, क्योंकि आई एंड माइंड का भाव बहुत ज्यादा है उसके अंदर। तो वो व्यक्ति को समझाना, वो व्यक्ति को बकरे की तरह मैं करते रहने देने का, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, अच्छा हुआ, और इतना सारा बताएगा ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या परिस्थिति है इसका। और फिर वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इधर स्टोर रखने की, इधर या फिर कहीं लिख देने की। यस। और हम सुनेंगे, हम व्यक्ति को समय देंगे, हम व्यक्ति को ये सब समझाएंगे, तो व्यक्ति फिर हमारे से कनेक्ट होगा। और इसको बोलते हैं कि तब एक जीवात्मा एक प्रचारक से, एक भक्त से कनेक्ट होता है। कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा ही मुश्किल बात है, बट रिलेशन, प्रसाद देने से, मेन तो उनके बारे में पूछने से ही, उसको समय देने से एक रिलेशन बनता है। यस। तो कहने का है कि मेन बात क्या है कि हम व्यक्ति को कितना समझ पाते हैं। जैसे अंगिरा मुनि समझ गए कि एग्जैक्टली इधर प्रॉब्लम क्या है। और यूथ में जनरली वही डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, मास्टरबेशन, एडल्ट कंटेंट, पोर्न वीडियोस, लड़की बाजी, नशा, गेमलिंग, डिप्रेशन, एकेडमिक प्रेशर्स, फ्रेंड परेशान करते रहते हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, यही सब एक कॉमन प्रॉब्लम है। हर कोई यूथ ले लो, इसमें ये सब मिलेगा। कुछ लोग ये लड़की बाजू से मुक्त हो, ऑलमोस्ट लोग गलत वीडियो देखने में और वो सब में लगे हुए हैं, कुछ लोग नशा करने में लगे हैं। तो कुछ यही इतने ही प्रॉब्लम्स है, कुछ नया नहीं है। हम जो फेस करते थे या कर रहे हैं या करते आए हैं, बस वही उनके प्रॉब्लम्स है, कुछ नया नहीं है, बस यही है। उनको सरप्राइज लगता है, आपको कैसे पता? अरे संसार में सबके एक ही प्रॉब्लम है। हाँ? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यस, यही सबसे बड़ा क्या है? प्रॉब्लम है। और आदि व्याधि उपाधि है। यस, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। यस, यही क्लेश है। घर पे लोग परेशान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या मुझे क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, यही सब परेशानी है। और क्या परेशानी है? तो जब आप शास्त्र समझेंगे, संबंध ज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से अपने हृदय में बिठाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि समस्या कहाँ है। यस, समस्या कहाँ है, तब क्या है पता चलेगा। अदरवाइज चीजें बहुत ही मुश्किल होगी समझना। यस, तो इसीलिए भाव क्या है कि पहले हम समझे कि समस्या क्या है। हम अपनी खुद की समस्या समझ जाएंगे ना, तो हम दूसरे की समस्या बहुत आसानी से समझ जाएंगे।
बस खाली इसमें वेरिएशन, इसमें खाली क्या होता है, एक एक वेरिएशंस होता है कि किसी की, देखो प्रॉब्लम क्या ए बी सी डी, तो अभी लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, किसी की ए बी प्रॉब्लम होगी, किसी की बी सी प्रॉब्लम होगी, किसी की ए ई प्रॉब्लम होगी, किसी की सी डी प्रॉब्लम होगी, किसी की डी ए प्रॉब्लम होगी, किसी की बी ई प्रॉब्लम होगी, और रेयर में कोई ए बी सी डी के बाहर कुछ होगा, बाकी कुछ कुछ का मेन कॉमन रहेगा, और उसके अराउंड क्या है कि चीजें घूमती रहेगी। तो सबसे पहले वो लोगों की समस्याओं पे ध्यान देना कि ओ अच्छा 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 ये है वो है, क्योंकि बात करना इसलिए रिलेशन कल्टीवेशन तो है ही, पर मेन रिलेशन कल्टीवेशन जो है वो तो है ही, पर उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है कि हम जान गए कि अभी इसको समस्या क्या है, तो हम उसको आगे ऐसे समझा पाएंगे, बता पाएंगे। यस, नोट कर पाएंगे, क्योंकि एक आत्मा को भक्ति में टिकाए रखने के लिए उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है। भक्ति सिद्धांत महाराज बोला करते थे कि मैंने 200 गैलन्स ऑफ ब्लड बहाया है एक भक्त बनाने के लिए। 200 गैलन्स ऑफ ब्लड, यस, बहुत मेहनत लगता है, बहुत सोचना पड़ता है, हर एक आत्माओं के बारे में हमें सोचना पड़ता है, किसका क्या है, कैसे करेंगे, एक साथ सभी को लेके चलना बहुत ही डिफिकल्ट है, सबको पकड़ के रखना, सबको समझाना बताना, सबको सेवा में लगाए रखना, सबको सत्संग में आने के लिए इंस्पायर करते रहना, उसके लिए इंडिविजुअल के लिए सोचना पड़ेगा। जब खुद को एक लेवल से समस्या से ऊपर आ जाएंगे तभी तो दूसरे के बारे में सोच पाएंगे। हर आत्मा के बारे में सोचना कि ये अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे प्रगति करेगा, नाम लिख के। तो आगे बढ़ते हैं। As a Kritika Devi, after receiving the semen of Lord Shiva from Agni, conceived a child named Skanda Kartikeya. Kritadyuti, having received semen from Chitraketu, because pregnant after eating remnants food from yajna performed by Angira. After receiving semen from Maharaj Chitraketu, the king of Sursen, Queen Kritadyuti gradually developed in her pregnancy. O King Parikshit, just as the moon develops during the bright fortnight, thereafter in due course of time son was born to the king. Hearing all the news of all this, all inhabitants of state Surasena were extremely pleased. सबको अच्छा लगा, क्या सबको अच्छा लगा? King Chitraketu was specifically pleased. After purifying himself by bathing, decorating himself with ornaments, he engaged learned brahmanas in offering benediction to the child, performing the birth ceremony. तो बोलिए अभी आए हैं तो अभी संस्कार करवाएंगे और बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, या unto the brahmanas who took part in the ritual ceremony, the king gave charity of gold, silver, garments, ornaments, village horses and elephants, as well as 60 crores of cows. 60 crore cow, 600 million cow दान दे दी. As a cloud indiscriminately pours water on the earth, the beneficent King Chitraketu, to increase the reputation, opulence and longevity of his son, distribute like rainfall all desirable things to everyone. When a poor man gets some money after great difficulty,
his affection for the money increases daily. Similarly, when Chitraketu, after great difficulty, received a son, his affection for the son increased day after day. The mother's attraction and attention to the son, like that of children's father, excessively increased. The otherwise seeing Kritadyuti were very much agitated, and if by high fevers with a desires to have a son. As a Chitraketu frustrated his son very carefully, his affection twins Kritadyuti increased, but gradually he lost affection for the other wives who had no sons. इनके पास सन नहीं था. वो क्या है? उससे प्रेम नहीं करता था. The other queen were extremely unhappy due to their being Solans. Because of the king's negligence towards them, they condemned themselves in envy and lamented. A wife who has no son is neglected at home by her husband, dishonored by her co-wives, exactly like a maid servant. Certainly such a woman is condemned in every respect because of her sinful life. Yes. तो इधर बता रहे हैं कि भाई वाइफ वो अपनी वाइफ को ऐसे नेग्लेक्ट करते थे जैसे कोई नहीं दासी को नेग्लेक्ट कर देता है ना. और इधर सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि बच्चा किसको नहीं होता है. जिस स्त्री ने पिछले जन्म में बहुत ही बड़े पाप कर्म किए हैं उसको अंधत्व आता है, उसका बच्चा नहीं होता. Even maid servants who are constantly engaged in rendering service to the husband are honored by the husband. Thus they have nothing for which to lament. Our position is, however, is that we are maid servants of maid servants. Therefore we are most fortunate. इसलिए हमारी तो दासियाँ जो होती है ना, दासियों की भी दासी की परिस्थिति आ गई है क्योंकि हमारे पास बच्चा नहीं है. क्या करें अभी. Sukadeva Goswami continued, being neglected by their husband and seeing Kritadyuti's opulence in possessing son, Kritadyuti's co-wives burned in envy, which became extremely strong. As their envy increased, they lost their intelligence. Being extremely hard-hearted, unable to tolerate the king's neglect, they finally administered poison to the son. Yes? Unaware of poison administered by her co-wives, Queen Kritadyuti walked within the house, thinking that her son was sleeping deeply. She didn't understand that he was dead. He was dead. तो अब देखो यज्ञ किया, बच्चा मिल गया, ठीक है. हम क्या बताते हैं कि आपकी सारी समस्या का समाधान है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो. आप क्या करो, भक्ति करो. तो हम क्या करते हैं, वो भक्ति लता बीज, वो भक्ति लता पौधा जो अंगिरा मुनि ने क्या दिया, खीर दिया. तो हम क्या देते उसको, वो खीर से पौधा मतलब आएगा. तो बच्चा आया ना, तो हर्ष शोक आया, बच्चा आया. बोले देखो ये बच्चे से आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाए. आप क्या करो, ये छोटा भक्ति का पौधा रखो. तो बस नया नया जुड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको, बहुत आनंद आया उसको. या यस. और उसके बाद वो अपने जो भी अनवांटेड मित्र हैं जो उसको बिगाड़ते थे या उसको फिर नेग्लेक्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें वो करता नहीं है. यस. धीरे धीरे तो फिर उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ कम रहना लगता है और थोड़ा दूसरों को प्राधान्यता देता है. यस. तो दूसरे लोग बोलते कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है. या और फिर उनको ईर्ष्या होने लगती है कि ये इस्कॉन जाता है. अरे बाप, इस्कॉन ने छोड़ा भी. यस. वो क्या कहाँ जाता है, इस्कॉन जाता है. ये भक्ति करता है. इसकी ये जो भक्ति लता का बीज है ना, उसको ही जो है हमारी ईर्ष्या से, पॉइजन रूपी ईर्ष्या से उसको क्या करो, वो पौधे को उखाड़ के फेंक दो.
यस, तो जैसे इनका बच्चा मर गया था ऐसे ही बेचारा उसकी भक्ति रूपी जो लता होती है उसको उखाड़ के फेंक दिया। होता है ना। अरे तू कहाँ इस्कॉन में जाता, साधु बना देंगे, पैसा बाहर जाता है ना, ब्रेन वॉश करते हैं, नाकारा। वो लोग तो कुछ नहीं करते, तुमको भी वही कर रहा है। कृष्णा ही कभी नाचते। यस, तो कहने का भाव क्या है कि जब व्यक्ति, हम जब उसको नया नया भक्ति चालू करवाएंगे तब व्यक्ति को ये सब भी समस्याएं आएगी। जैसे मंदिर आना चालू करेगा उसके अंदर भी डाउट आएंगे, दूसरे लोग भी डाउट क्रिएट करेंगे। कोई बोला बहुत अच्छा है जाता रहे, बट पहले ये कर ले अपनी पढ़ाई, उसके बाद ये सब कर। कोई मना नहीं, बट अभी उम्र नहीं है। उसके फ्रेंड्स बोलेंगे अरे मैं इतना नहीं मानता हूँ, ये सब क्या होता है। दर्शन करके आ जाने का, इतना क्या घुसने का अंदर। तो ये सब बहुत ही सावधान से काम करवाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। अब देखो उन्होंने ध्यान नहीं दिया अपने बच्चे के ऊपर, तो उन्होंने साइलेंट किया कि क्या कर दिया काम। हमारे ग्रुप में देखो आप, एक दो लोग हैं, उनके संबंधियों ने उनको ऐसा भड़काया, बेचारा अच्छा खासा माला कर रहा था, दूसरे दिन से माला ही बंद कर दी। सारा ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस, सारा कुछ चला गया निंदा सुनने से। और अभी खाली बुलाता हूँ तो हमारा संबंध है इसीलिए आता है, बाकी भगवान से कोई लेना देना नहीं है अभी। हाँ वो भगवान में मानता है सब कुछ, पर माला बंद हो गई है, वेल विशर बन के रह गया है बस खाली। यही पॉइजन ईर्षालु लोगों ने 3-4 घंटा बिठाया और पॉइजन दे दिया। अभी अब देखो आगे क्या होगा। तो इसीलिए भी रिलेशन फिर काम आते, जब ये ऐसी सिचुएशन आए तो इनके भी एक ऐसे सिचुएशन आई थी ना, जब मैं इन लोगों को प्रचार कर रहा था तब इनके ही साथ वाले कुछ लोग थे। मैं जब नया नया था तो मैं बहुत बोलता था कि क्या कैसे लोग हैं, समझ है क्या कर रहे हैं। यस, और उसके बाद हमारे माँ बाप के बारे में ऐसा बोला वैसा बोला, कैसे कैसे बात करते हैं, पर मैंने फिर भी संभाल लिया बाद में। तो ये सब होता है, इसलिए कल्टीवेशन में, बोलने में, बातें करने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं। जो जितना कॉन्फिडेंशियल है उसको इतना कॉन्फिडेंशियल बताओ, जो जितना ऊपर से बात करता है उसको इतना ऊपर से बताओ। yes. उसके बाद राजा रानी बहुत ही शोक करने लगे और फिर
कृतज्ञ तो गालियां देने लगी। हाँ, कुछ लोग आउट ऑफ डिजायर भक्ति तो करते हैं, फिर उनकी मतलब उनकी जब इच्छा भगवान पास कर देते हैं तो बड़ी माला चालू कर देते हैं, ये सब चालू कर देते हैं, जॉब लग जाती है तब बहुत बड़ी श्रद्धा आ जाती है, पैसा आ जाता है तब सब, है ना, छोकरी नौकरी सब मिल जाता है, तो सब कृष्ण कृपा से हो रहा है। और ऐसे करके भक्ति चालू करते हैं, फिर जब कुछ मुसीबत आती है तब गाली देना चालू करते हैं। ऐसे कृतज्ञ ने दिया। मुझे तो लगता है ऊपर वाला निष्ठुर है, कैसा है, ये ना वो ना, बहुत बोला उसने 5 श्लोकों में। बोले कि बुद्धि नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, पहले पिता का निधन होता है फिर पुत्र मरता है, तो पिता होने के बावजूद भी पुत्र मर गया, ये कैसी विडंबना है, ये वो बहुत ही वो शोक करती है। यस, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग भगवान को ही दोषी ठहराते हैं कि ये देखो भगवान की, ये तो भगवान है तो ये क्यों किया मेरे साथ, ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, और ऐसे करके क्या हो जाता है फिर बंद कर देता है। हाँ, एक दीक्षित भक्त जिनका दीक्षा हो चुका है, वो दीक्षा लेने के बाद उनकी पत्नी की दीक्षा हुई, पता नहीं कि क्या, उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया एकेडमिक प्रेशर्स की वजह से। तो उसकी मम्मी ने, उसकी माता जी ने बोला, पहले बहुत अच्छी सेवा करते थे उनके रिस्पेक्टिव मंदिर में, फिर वो भी बंद हो गया। बोले कि हम भगवान होते तो हमारी बेटी को सुसाइड करने से क्यों नहीं बचाया। सब कंठी माला तिलक बिलक भगवान सब गायब, बंद कर दो सब, कोई भगवान नहीं, सब निकाल दो मन से और नास्तिक बन के जियो। फिर थोड़े सालों बाद कुछ भक्तों का संग मिला तो फिर से रिवाइव हुआ। बाकी भक्तों के समाज में भी कभी कभी जो अनट्रेंड भक्त रहते हैं या फिर जो सेवा करते रहते हैं तो उनकी दीक्षा हो गई दीक्षा हो गई, ले लो दीक्षा ले लो। फिर ऐसे लोगों में ये सब ज्यादा होता रहता है। तो हमें अपने कल्टीवेशन सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि उसको हमें एजुकेशन बराबर से प्रोवाइड करना है कि जो भी होता है हमारे लिए ना, भगवान नहीं कारण है, भगवान तो सैंक्शनर है, हमारी कर्म ही कारण है। अच्छा कर्म कर, अच्छी चीज हो रही है भगवान की कृपा है, बुरी चीज हो रही है वो हमारे कर्म है। ये सबसे पहला समझाना है। शास्त्री की श्रद्धा का विकास करना है रादर देन बलोत्पादी की श्रद्धा। बलोत्पादी की श्रद्धा से वो से आगे आएगा सही, और उसके अंदर फिर शास्त्री की श्रद्धा डालना है, वरना क्या है कि वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, वो भोंचू का भोंचू ही रहेगा। भोंचू का अर्थ है बस माला वाला कर रहा है वो सब ठीक है, बट उसको पता नहीं कि उसका वैज्ञानिक कारण क्या है, या फिर उसको पता नहीं है कि भाई उसका असली कारण शास्त्रों के अनुसार उनका मेन कारण क्या है। यस, तो शास्त्रों में कैसे श्रद्धा बताई गई है, ऐसी विकास करना, ये मेन बात है। तो फिर अभी आप देखिए अभी ओरिजिनली क्या करना है, तो फिर अभी आगे 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 आएगा। फिर देखो Srila Sukdev Goswami said, when King Chitraketu overcome by lamentation, but lay like that body at the side of that body of his son,
Two great sages, Narada and Angira, instructed him about spiritual consciousness as follows. तो अभी देखो, अभी क्या है, जैसे जीव को हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट, कल्टीवेट एंड केयर, ये टॉपिक का ओरिजिनल नाम है, कनेक्ट, कल्टीवेट एंड केयर। तो हमने अभी व्यक्ति को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो कनेक्शन मिल गया। कनेक्शन मतलब कनेक्ट कर दिया यानी कि प्रोग्राम में आ रहा है, एवरीडे माला कर रहा है, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, प्रोसेस से व्यक्ति को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद पर अभी उसको कंटिन्यूस इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि अभी गोल क्या, सेल्फ इंस्पायर करना, तो वो धीरे धीरे हम कनेक्शन बना है रिलेशंस के दम पे, यस। बट अभी आप देखिए कल्टीवेट कब होगा, अभी वो हेड से यूज कर रहा है, समझ रहे हो। पहले व्यक्ति जब भी भक्ति चालू करता है तो उसका हेड इन्वॉल्व होता है, हार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। पर जरूरी क्या है कि हार्ट भी वो इन्वॉल्व करे। इसीलिए जब उसके जीवन में समस्या आएगी या फिर उसको जब जरूरत होगा तब आप हेल्प करोगे, तब क्या होगा, उसका हार्ट भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपने उनसे रिलेशन रखा है, आपने उनसे फ्रेंडली बिहेवियर रखा है, यस। तो अभी वो हो सकता है कि हम जो बताए उसको माने, पर उसको वो सीरियसली इतना ना ले। तो इसीलिए अभी देखो अंगिरा मुनि ने क्या किया, अंगिरा मुनि अभी नारद मुनि को लेके आ गए। अभी क्या किया उन्होंने, नारद मुनि को लेके आ गए, अकेले नहीं गए। अभी जब बोलते ना गरम लोहा होता है तभी हथौड़ा मारना होता है। तो जब व्यक्ति समस्या में होता है, व्यक्ति कुछ प्रॉब्लम शेयर करता है, कुछ बताता है, यस, तो तभी क्या करना है, नारद मुनि के पास लेके जाना है, यस, कनेक्ट और फिर कल्टीवेट। तो कल्टीवेशन कैसे होगा कि बोले देखो ये हमारे सीनियर हैं, ये हमारे गाइड है, तो चलिए मैं आपको बड़े प्रभु जी से मिलाता हूँ, समझे। तो ये प्रोसेस है, हमसे अभी ये अपेक्षा किया जाता है, क्योंकि प्रोसेस में कैसा रहता है कि ये जो प्रचार है वो हम तभी सीख पाएंगे कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सारे लेवल्स की ड्यूटी करेंगे, समझ रहे हैं। सबसे पहले हम खाली रजिस्ट्रेशन करते थे वगैरह वगैरह, उसके बाद अभी रजिस्ट्रेशन कॉलिंग्स के ऊपर हम व्यक्तियों से बात करते हैं, व्यक्तियों को कनेक्टिविटी दिया जाता है। उसके बाद कनेक्टिविटी के बाद व्यक्ति फ्रेंड रहता है। देखो इधर सिस्टम है, पहले फ्रेंड, केयर गिवर, या उसके ऊपर फैसिलिटेटर और फिर काउंसलर। बट हम क्या कर रहे हैं अभी, केयर गिवर और तीन तरीके के स्टेप होते हैं, पर अभी हमने केयर गिवर नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेटर और काउंसलर। तीन लेयर होते हैं आइडियली, मतलब एक ऐसा सिस्टम रहता है, ये कोई ऐसा कोई आइडियल सिस्टम है, कोई ऐसा थंब रूल सिस्टम नहीं है, बट जिसका समझाने के लिए है कि व्यक्ति बताता है प्रसाद चाहिए वगैरह वगैरह, उसकी चीजों का ध्यान रखता है, या उसके और फैसिलिटेटर के बीच में भी एक व्यक्ति होता है, और फिर फैसिलिटेटर खुद होता है, और फैसिलिटेटर के ऊपर काउंसलर होता है। तो चलो अभी हमारा इतना अभी हमने अभी चालू ही किया थोड़े सालों पहले, 1-2 साल में, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हम केयर गिवर का रोल फैसिलिटेटर ही प्ले कर रहे हैं,
तो उनको कनेक्शन कहाँ जोड़ना है? ऊपर काउंसिल इधर, क्योंकि अभी कल्टीवेट पहले हम ऐसे करेंगे और फिर वो आप जब उसको मिला के लाओ ना, तब अभी बैठो, क्या बताया जाता है सुनो, कैसे बताया जाता है सुनो, समझो, और फिर धीरे 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 हम ये करते रहें, फिर हमें पता चल जाएगा एक मैच्योरिटी और हमारे एक डिवोशन के लेवल के बाद कि हाँ, हम फिर धीरे धीरे वो रोल में आ जाएंगे कि हाँ, अभी हम भी एक बेसिक लेवल का गाइडेंस हम दे सकते हैं कि कब क्या रीडिंग करना है, कब क्या लेक्चर सुनना है, कब कैसे मतलब क्या बोलते हैं एक्ट करना है, कब क्या कालेज परिस्थिति के अनुसार क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि गाइडेंस जो बहुत मैच्योरिटी का काम है। एक लेवल के बाद हम दे सकते हैं जब हम एक लेवल की समस्याओं से ऊपर आ गए तब, क्योंकि हाँ आपको प्रोसेस पता है भक्ति की कि ऐसे ऐसे काम होता है, बट टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस वो अपनी सिचुएशन में कैसे रिलेट करेगा, उसका नाम गाइडेंस है। कि यही भक्ति की प्रक्रिया को व्यक्ति अपने इंडिविजुअल काल टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के अनुसार वो कैसे अप्लाई करेगा, उसके लिए गाइडेंस का कंसेप्ट है। बाकी का गाइडेंस का कंसेप्ट, गाइड का कंसेप्ट क्यों दिया गया? गुरु का जरूरत ही क्या, शास्त्र पढ़ ले और कर लो, बट हर एक जीवात्मा के जीवन में स्थितियां जो है अलग होगी और वो स्थिति के अनुसार वो कैसे शास्त्रों जो है अपने जीवन में उतर पाएंगे उसका निर्देशन बताएंगे गाइड। तो वो एक लेवल की मैच्योरिटी के बाद, तो पहले हमें क्या करना है, हमें उनका फ्रेंड बन जाना है, और गाइड तो काउंसिलर ही है, हम खाली उनके और काउंसिलर के बीच में हम असिस्ट करवा रहे हैं। हमारा ड्यूटीज क्या है? हमारे ड्यूटीज है कि व्यक्ति को कॉलिंग करते रहना, व्यक्ति को जस्ट खाली प्रोग्राम में लाने के लिए इंस्पायर करते रहना, यस। और जब काउंसिलर उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे कि तो आप ये पुस्तक पढ़ो, तो आप ये लेक्चर सुनो, तो वो सुन रहा है, वो पुस्तक पढ़ रहा है, वो माला कर रहा है, बस उतना फॉलो अप लेते रहना, उसको क्या बोलते हैं? हमारा ड्यूटी, फैसिलिटेटर का ड्यूटी। कि वो क्या करता है, जो ऊपर से उसको इंस्ट्रक्शन मिला है वो फॉलो कर रहा है, बस नहीं कर रहा है तो काउंसिलर को रिपोर्ट करेगा कि ये अभी उसका ये ढीला हो गया है। बस ये एक सबसे क्या है, बड़ा ड्यूटी है हमारा। तो इसीलिए जब हमें पता चले कि अभी देखो इसको समस्या है, आपसे देखो, क्योंकि फ्रेंड का कितना बड़ा रोल है पता है, क्योंकि फ्रेंड होगा तो अपना हार्ट खोलेगा, समझे आप? तब इवन काउंसिलर को भी आइडिया आएगा कि करना क्या है। ऐसे लेक्चर्स होते हैं तो बोले कि हाँ वो कोई एक तो बता रहा था कि बहुत अच्छा लेक्चर सब होता है, बट उसको ना ऐसा है कि मतलब कुछ भगवान की लीला भी होनी चाहिए डिस्कशन में, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर वो शेयर करता है, तो वो बता रहा था कि उसको लीला सुनना बहुत पसंद है। वो बता रहा था लीला वीला तो ठीक है, बट कुछ ऐसा पावरफुल होना चाहिए जिससे हम डिस्ट्रैक्शन से बच पाए। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ मतलब पता नहीं कुछ अलग अलग लग रहा है ऐसे, या फिर उसका ऐसे कि लेक्चर में तो मैं सुनता हूँ बट आपको पता है मुझे विश्वास नहीं होता क्योंकि मैंने पहले ये भी सुन रखा है। पता चले कि प्रभु ये तो मायावाद फिलोसॉफी भी जानता है,
तो फिर वो उसको पता चला, बोले अच्छा, तो फिर वो अपने लेक्चर वैसे अनुसार सेट करेगा कि उसका पॉइंट कवर हो जाए। समझे आप? तो उधर क्या समस्याएं चल रही हैं, वो उधर क्या इधर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और वो सारी समस्याएं जो है ऐसे फिर लेक्चर डिजाइन किया जाएगा और फिर उसकी सारी समस्याएं वो लेक्चर में समाधान हो जाए। समझे? या तो फिर जब उसको लगता है कि मेरे को अभी आवश्यकता है, क्या करूं, गाइड करो ना, तो बोली चलो ले चलता हूं, आ जाओ। तो फिर लेके आने का देखना, फिर हमारा काम बहुत इजी रहेगा, फिर आप फॉलो करवा पाओगे। वो कर रहे हो जो बोला था प्रभु जी, हाँ हाँ ऐसा ऐसा, समझ रहे हो ना? आप बोलेगे तो फिर आपको लगेगा कि मैं बोला था वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ा वो वियर्ड लगता है। मुझे ने बोला था कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसीलिए ये हमारा सबसे बड़ा अच्छा प्रीचिंग टेक्निक है। हमारा काम बहुत सरल हो जाता है फिर। क्यों खुद इतना लोड लेते रहना? यस। और क्योंकि क्या है ना, पता है, क्योंकि आप देखो ना ये कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। लोग ऐसा ऐसा हार्ड शेयर करेंगे, हमारी चेतना खराब हो जाएगी। एक लेवल से पहले सुनेंगे ना तो क्योंकि शिव जी ने जहर पिया था तो वो कैपेबल थे इधर होल्ड करने के लिए। तो हम किसी के जीवन का दुख जो जहर के समान है उसको हमारे हृदय में, हमारी चेतना में होल्ड करने के लिए क्या कैपेबल है क्या? और ऐसे बहुत लोगों का पतन हो चुका है, बहुत प्रचारकों का पतन हो चुका है कि लोग ऐसे ऐसी समस्याएं बताते हैं। मैं खुद मेरा बताता मतलब हूँ कि ऐसी ऐसी लोग आके समस्याएं शेयर करते हैं ना कि हमें एक बार तो सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। हाँ कि यार ये क्या सुना के चला गया, मेरे को फिर माला करना पड़ता है, भागवतम पढ़ना पड़ता है, तब जाके सब बैलेंस होता है। बहुत पॉइजन निकालते हैं लोग, काम वासना और ये सब, ये सुन के आपके अंदर वो सब जागृत हो जाएगा। इसीलिए ऐसा मत समझो कि हम किसी के जहर लेने के लिए कैपेबल हो गए हो। और जितना इससे बचे उतना ही बहुत अच्छा है। कथा सुना सकते हैं और बोले तेरे को समस्या शेयर करना है तो उधर जा, चलो ले चलता हूँ। क्या? इधर नहीं, उधर। यस। और इससे क्या है ना कि उसका एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा आपके ऊपर, ट्रस्ट कि हाँ हाँ बहुत अच्छा ये प्रभु मेरे को हेल्प करते हैं। फिर वो बड़े प्रभु जो बोलेंगे, क्योंकि बड़े प्रभु का वो सम्मान करेगा, क्योंकि फैमिलियरिटी बीइंग्स कंटेम्प्ट, वो डायरेक्ट डील करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा फैमिलियरिटी आ जाएगा तो फिर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में दिक्कत होगा। पर कोई व्यक्ति बीच में रहता है ना तो फिर उसके माध्यम से फिर कम्युनिकेशन होता है तो बहुत अच्छा रहता है। और फिर वो आपको बताएंगे कि हाँ प्रभु ने बोला बहुत अच्छा हो रहा है, सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यस, उसको केयर बोलते हैं। पर हमें केयर में ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग फायदा भी उठाते थे। हमारी बैच में कुछ लोग आते थे, एक भक्त जो उसको हर रोज अपने व्हीकल में लेके आते थे और फिर वो सामने से ही बोलता था मेरे को छोड़ दो ना, उसको छोड़ने भी जाते थे। हमारी साथ वाले की बैच में बहुत फायदा उठाते थे लोग, आते थे, खाते थे, चले जाते थे। और ये तो
केयर हमें जो व्यक्ति जितना भक्ति कर रहा है, जितना सेवा कर रहा है, वही लेवल का देना है। हाँ, प्रसाद सबको देना है, यस, रुकने की व्यवस्था कॉमन में सबको देना है, पर पैसा वाला कुछ नहीं। देखो, पैसों का आदान प्रदान करना IYF में बैंड है, तो वो इधर नहीं हो सकता, सॉरी। या तो फिर करना है तो फिर गाइड से पूछ के करो। बाकी इधर बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं कि वो बहुत पैसा लेके नहीं दे रहा है और वही संबंध में समस्या आती है, फिर वो सब हो जाता है। तो मंदिर की पॉलिसी भी है कि इंटरनल 100 रुपये से ज़्यादा कुछ एक्सचेंज नहीं करना है। यस, अरे ब्रो, मैं नहीं कर सकता हूँ, नया पुराना जो भी हो, पूछ लो पहले कि क्या है ना। ये संबंध खराब करते हैं, ये मंदिर का सिस्टम नहीं। और ये देख के दूसरे लोग भी सीखेंगे, जब और लोगों को पता चलेगा तो लोग फायदा उठाते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण, प्रभु जी भक्तों में तो निकालो 1000 रुपये। निकालो। केयर के नाम पे फिर कुछ भी नहीं चलता है। हमें केयर करना है, उसकी आत्मा की केयर करना है। बीमार हो तो हाँ, हमें उसका ध्यान रखना है, अस्पताल ले जाना है, वो सभी भी है ना। पर क्या ना, जो जरूरत नहीं है उतना मर्सीफुल नहीं बनना है, फिर तो कल को हमारे सिर पे बैठ के तांडव करेगा। तो कैसे चलेगा, समझ रहे हैं? तो इसीलिए चीज़ों को ऐसा समझना है कि हमें क्या करना है। जैसे कोई आए, मिलाना है कि कोई ये इनका नाम ये है, बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, बहुत अच्छी माला करते हैं, ऐसा करते हैं, और उस बार प्रोग्राम में आते हैं, खास अब मिलाने के लिए लाइए। कभी ऐसे मंदिर में बैठे हैं तो वो जान प्रभु से मिल लेता है, तो उससे बहुत अच्छा है, उसको एनकरेजमेंट मिला, लो प्रभु उसको सब आशीर्वाद देंगे, हाँ हाँ आओ बहुत अच्छा है, करते रहो, वेरी नाइस, या तो इससे एक रिलेशन बनता है, उसको पता भी चलता हाँ ये है वो, एक कनेक्टिविटी, हमने उसको ऊपर कनेक्ट कर दिया है, तो बहुत अच्छा बात है ये, है ना। और उससे वो लॉन्ग रन में टिका रहेगा। हम कनेक्ट नहीं करेंगे ना तो और फिर पीरियड ऑफ टाइम भाग जाएगा, पर्पस लॉस्ट हो जाएगा। यस यस। तो ये सब बातें, तो कनेक्टिविटी, कल्टीवेशन और क्या है, केयर मतलब वही पूछते रहना है कनेक्ट होने के बाद कि कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, माला वाला चल रहा है, कोई समस्या आ रही है क्या, क्या आ जाओ, समस्या आ रही तो मिल लेते हैं, यस, साधना चल रही है नहीं चल रही है। इनिशियली तो व्यक्ति को देखो, साथ में बैठ के माला कराना पड़ता है, साथ में पुस्तक पढ़ाना पड़ता है, साथ में बैठ के लेक्चर सुनवाना पड़ता है, सुनना पड़ता है, या प्रसाद खिलाना पड़ता है, यही सब चलता है, तभी वो आएगा, वरना बहुत ही मुश्किल होगा। रिलेशनशिप कॉल करते रहना, हफ्ते में एक बार, कैसे हो, क्या हो, ठीक है, सैटरडे आता है तो ट्यूसडे कॉल कर लो, वेडनेसडे कॉल कर लो, 2 दिन में से एक दिन। एक लिस्ट होना चाहिए कि हमारे केयर में इतने इतने लोग हैं जो माला कर रहे हैं, जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये सब। और फिर
एक रिपोर्ट भी हमें ऊपर देने की, मेरे तो कैब में तो 5 लोग हैं, मैं उनके एवरी ट्यूसडे कॉल करता हूँ, ये बात हुआ कॉल पे, यही बात करने कैसे हो, कि ये खा लिया, कैसा चल रहा है आपका, ठीक है, लास्ट लेक्चर में कैसा लगा था आपको, बहुत अच्छा लगा। लेक्चर के बाद ही पूछ सकते हैं कैसा है, अभी बस आपका माला चल रहा है, कुछ समस्या तो नहीं है, अरे आप आ रहे हो इस पर, लेकिन हाँ ये एग्ज़ाम आ रही हो, अच्छा अच्छा तो पढ़ो पढ़ो कि क्या कैसे, कैसे फिर हम उसके लिए क्या प्लान कर सकते हैं वगैरह, वो सब हम अपने नेक्स्ट मीटिंग्स में डिस्कस करेंगे। बट मेन क्या है कि व्यक्ति को बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि अभी माला कर रहा है, 2 माला कर रहा है, बहुत अच्छा है, पुस्तक पढ़ रहा है, बहुत अच्छा है, यस। तो फिर हम उसके लिए बहुत डिटेल में प्लान बनाएंगे सभी मिलके कि हाँ इसको ऐसे ऐसे करेंगे, इतने लोगों का हम कैंप कर देते हैं, इतना अच्छा अच्छा, इतने सभी की कैरेक्टर मिला के 15 लोग हैं जो 2-2 माला करते हैं, तो उनको हम 4 या 6 माला पे पहुँचाते कैंप कर देते हैं। तो ऐसे फिर प्रोग्रेशन होता है, और फिर क्या होता है, एक हायरार्कीज बनती है, और फिर बैच 2, बैच 3, बैच 4, बैच 5, बैच 6, बैच 7, और फिर जैसे 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 बैचेस बढ़ती जाएगी ऐसे ही हमारी सबकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। हाँ तो ये प्रोसेस है कल्टीवेशन केयर और उसका। तो कोई क्वेश्चन